नमस्कार दोस्तों। अगर दिल्ली की सड़कों पर रिश्वतखोर पुलिस वालों का सामना एक बापर्दा बाहित मुसलमान लड़की से हो जाए, न सिर्फ इन हिजाब में बल्कि हौसले में भी लोहे की बनी हुई, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये उन तमाम आवाज़ों की है जो बरसों से दबा दी गई। यहाँ ना कोई फिल्मी सीन है, ना ही कोई डायलॉग रटने वाला विलन। यह कहानी है सच, हौसले और वर्दी के पीछे छुपे जुल्म के मुंह पर एक तमाचा। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंजाम वो है जो दिल की धड़कन रोक दे। अगर आपको लगे कि यह आवाज़ हर घर तक पहुंचना चाहिए, और उस बहन की हिम्मत को सलाम करें जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए आवाज़ उठाई। दिल्ली की गर्म और धूप से झुलसती दोपहर थी। सड़कों पर गाड़ियों की रेल पैल थी और फिजा में हॉर्न की आवाज़ें और ट्रैफिक का शोर गूंज रहा था। बस स्टॉप पर लोग पसीने से तरबतर खड़े थे और रिक्शे वाले सवारियां ढूंढने में मग्न थे। ऐसे ही माहौल में एक बापर्दा मुसलमान लड़की अपनी सफ़ेद स्कूटी पर उकून अंदाज में सवार जा रही थी। उसका नाम था फातिमा खान। उम्र 26 साल, पेशे से एक स्कूल टीचर और दिल से हगो। उसने सादा सा स्याह अबाया पहना हुआ था जिसके अंदर सफ़ेद कुर्ता और जीन्स झलक रही थी। उसका हिजाब उसके चेहरे को पूरी तरह ढंक रहा था, मगर आंखों की चमक से पता चलता था कि वह महज एक रवायती लड़की नहीं, कंधे पर दवा की थैली लटक रही थी जो उसने अपने बीमार वालिद के लिए ली थी। जैसे ही वह हजरत निजामुद्दीन बाईपास के करीब पहुंची, दो वर्दी में मलबूस पुलिस वाले अचानक सड़क के बीचों बीच आ गए। एक ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। ओ मैडम, स्कूटी साइड में लगाओ। आवाज में रब जरूर था, मगर दिलचस्पी की एक झलक भी थी। फातिमा ने बगैर कुछ कहे अपनी स्कूटी आहिस्ता से सड़क के किनारे रोक दी। उसकी आदत थी कि कानून का एहतराम करें और पुलिस वालों से उलझने से गुरेज करें, मगर सिर्फ उस वक्त जब कानून वाकई कानून हो। पहला पुलिस वाला, जो निस्बतन जवान और लंबे कद का था, उसकी तरफ आया और नजरें गाड़ी पर डाली। फिर कुछ लम्हे फातिमा के हिजाब पर। फिर उसके चेहरे पर एक हंसी आई जो तंजी से लबरेज थी। बहन जी, बहुत जल्दी में लगती हो, कोई निकाह है क्या आज? पास खड़ा दूसरा अहलकार, जो थोड़ा मोटा और उम्र में ज्यादा मालूम होता था, इस जुमले पर हंस पड़ा। फातिमा के अंदर जैसे कोई चिंगारी सी लगी। उसने निगाह ऊपर उठाई और बेहद सर्द लहजे में कहा, अगर आपके पास कोई कानूनी चेकिंग का नोटिस है तो मैं पूरा ताउन करूंगी, लेकिन अगर मजाक करना है तो किसी और से कीजिए। पहला अहलकार अब जाहिरी तौर पर संजीदा हुआ, मगर अंदर की बदनीयती उसकी आंखों में चमक रही थी। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दिखाओ मैडम, रूटीन चेकिंग है। फातिमा ने सादगी से अपने छोटे से बैग से असली लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निकालकर पेश कर दिए। दोनों दस्तावेज मुकम्मल और बिल्कुल दुरुस्त थे। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको भी हैरान कर देगी, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पुलिस वाला एक नज़र डालकर बोला, बहुत तैयार रहती हो, पर अब देखो क्या कमी निकालते हैं हम। दूसरा अहलकार उसके अबाया पर तंज करते हुए बोला, इतनी गर्मी में भी पर्दा, औरतें जब मुंह ढक लें तो शक तो होता ही है। फातिमा के हाथ हल्के से कांपे, लेकिन उसके लहजे में जहर नहीं आया, सिर्फ अज़्म था। पर्दा मेरे अकीदे की अलामत है, मुजरिम होने की नहीं। करीब से गुजरते कुछ राहगीर रुक गए। माहौल अजीब सा हो गया। पुलिस वालों का अंदाज ऐसा था जैसे यह एक मामूली शिकार है, एक मुसलमान लड़की जो डर कर खामोश हो जाएगी। लेकिन वह नहीं जानते थे कि आज उन्होंने जिससे टक्कर ली है वह मजलूमों की आवाज़ बनने वाली है। फातिमा ने खामोशी से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। वो जानती थी कि आज की दुनिया में सच को बचाने के लिए दलील से पहले सबूत की ज़रूरत होती है। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि वही रोशनी थी जो किसी भी इनकलाब से पहले पैदा होती है। यहीं से इस कहानी का रुख बदलने वाला था। फातिमा का दिल धड़क रहा था, मगर चेहरे पर कोई घबराहट ना थी। उसने अपनी उंगलियों की पकड़ बैग पर मजबूत की और कैमरा ऑन होने की तस्लीह के बाद दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया। अब मामला सिर्फ दस्तावेज या तौहीन का नहीं था, अब बात उसकी पहचान और इज्जत ए नफ्स पर आ चुकी थी। सामने खड़े पहले पुलिस वाले ने लाइसेंस को उंगलियों के बीच इस तरह घुमाया जैसे वह किसी चोरी के सामान का मुआयना कर रहा हो। फिर हंसते हुए बोला, ओ मुसलमान हो तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी।
तुम लोगों के कागजात वैसे भी साफ नहीं होते। उसके साथी ने कहा, औरत ऊपर से मुसलमान, और वो भी इतनी अकड़ में, आज तो मजा आएगा। फातिमा ने यह सुनकर एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे अपने अंदर का लावा काबू में रख रही हो। वह जानती थी कि अगर गुस्से से जवाब दिया तो यह लोग उसे बदतमीज कहकर उलझा सकते हैं, लेकिन दलील, वकार और हिम्मत के साथ जवाब वही इनका घमंड तोड़ सकता था। उसने आहिस्ता से कहा, मेरा मजहब मेरा मसाला है, आपका नहीं। आपको इख्तियार है कि कानून के मुताबिक चेकिंग करें, लेकिन मुझे नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। पहला अहलकार थोड़ा चौंका, जैसे उसे अंदाजा न था कि एक हिजाब में लिपटी लड़की इतनी साफ और दिलनशीन बात भी कर सकती है। अरे ओ बहन जी, वो बोला, इतनी अकड़ किस बात की? तुम लोग तो आमतौर पर चुपचाप पैसे देकर चली जाती हो, आज कोई नई स्कीम चल रही है क्या? फातिमा ने ठंडी सांस ली, फिर अपना मोबाइल हवा में बुलंद किया। ये कैमरा बंद नहीं है, जो भी कहोगे, जो भी करोगे, रिकॉर्ड है हियर, रिकॉर्ड हो रहा है। पुलिस वाले एक लम्हे को ठहर गए, फिर पहला बोला, अरे तो बना ले वीडियो, क्या उखाड़ लेगी इसका? अब तक 4 पर राहगीर ठिठक चुके थे। एक नौजवान लड़का जो सब्जी खरीदने आया था आहिस्ता से करीब आया और बोला, दीदी ठीक कह रही हैं, मैं रोज यहाँ चेकिंग के नाम पर रिश्वत का तमाशा देखता हूँ। फातिमा ने उस लड़के की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसकी तायद की। वो जानती थी अगर आवाम साथ हो तो जुल्म ज्यादा देर टिक नहीं सकता। दूसरा पुलिस वाला अब बेचैनी से बोला, चलो बहन, बहुत हो गया, या तो RS 500 दो या गाड़ी थाने जाएगी। फातिमा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, आप रसीद दीजिए, मैं दस्तखत करके चालान भर दूंगी, लेकिन रिश्वत में 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अब उनके चेहरों पर बेजारी साफ झलक रही थी। वो लड़की जिसे वह एक आसान शिकार समझ रहे थे, अब उनके गले की हड्डी बन चुकी थी। ये पब्लिक ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम जैसी लड़कियां तो घर में रहनी चाहिए, सड़कों पर निकलती क्यों हो? पहला अहलकार चिल्लाया। फातिमा ने अपने कदम और मजबूती से जमाए, इसलिए निकलती हूं ताकि आप जैसे लोगों को याद रहे कि हम सिर्फ इबादत नहीं करते, जद्दोजहद भी जानते हैं। एक औरत जो अपनी बेटी के साथ बाजार से गुजर रही थी, यह सब देखकर रुक गई। उसने बेटी के कान में आहिस्ता से कहा, बेटा, यही होती है असल बहादुरी। पुलिस वालों की बौखलाहट अब हद से बढ़ रही थी और फातिमा की खामोशी अब एक ऐलान बन चुकी थी, जुल्म के खिलाफ ऐलान। अगला लम्हा फैसला खून होने वाला था। सड़क के किनारे मंजर बन चुका था। पुलिस वाले अब भी खुद को ताकतवर समझ रहे थे, मगर फातिमा की खामोशी और कैमरे की मौजूदगी उनके होश गुम कर रही थी। दोनों अहलकार अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे मशवरा कर रहे हो कि अब क्या किया जाए। पहला अहलकार आगे बढ़ा और फातिमा के मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। चल, ये बंद कर, हम लोगों को वीडियो नहीं चाहिए। फातिमा ने फौरन एक कदम पीछे लिया और बुलंद आवाज में कहा, यह सार्वजनिक जगह है और आप वर्दी में हैं, अगर छुपाने को कुछ नहीं तो डरना क्यों? पास खड़े राहगीरों में से एक नौजवान ने कहा, अगर मैडम गलत होती तो वीडियो क्यों बनाती? पुलिस को तो पारदर्शी होना चाहिए। अहलकार ने झुंझुलाकर कहा, यह सब साजिश है, हम अपना काम कर रहे हैं। फातिमा ने बहुत संजीदगी से लेकिन पूरी दिलेरी के साथ कहा, काम आपका काम कानून की पासदारी है या रिश्वतखोरी? आपका काम नागरिकों को डराना है या उनकी हिफाजत? उसके लफ्ज पूरे होते ही आसपास से तायद की सरगोशियां उठने लगीं। लोग अब जमा हो रहे थे। फातिमा ने आवाज बुलंद की, यह सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी कहानी है। अगर आज मैं खामोश रही तो कल यह आपकी बेटी के साथ होगा, आपकी बहन के साथ। एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़ा। हुलिये से कोई रिटायर्ड उस्ताद मालूम होते थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमें याद दिलाया कि जुल्म को सहना भी जुर्म है। दोनों पुलिस वाले अब घबरा चुके थे। चेहरों से गुरूर उतर चुका था, लेकिन हठधर्मी अब भी बाकी थी। बहुत हो गया भाषण, अब चल थाना, तेरी गाड़ी जब्त होगी। फातिमा ने रुक कर सवाल किया, किस कानून के तहत? मेरा लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सब मुकम्मल है। कोई चालान का कागज, कोई शिकायत का रिकॉर्ड, या सिर्फ हिजाब देखकर जुर्म साबित हो गया? पुलिस वाला खामोश हो गया। इतने सवाल और सब बुनियादी। पीठ मुड़कर दूसरे अहलकार की तरफ मदद की निगाह से देखा, मगर वह भी बगलों झांकने लगा। तभी फातिमा ने एक आखिरी सवाल किया, अगर आप लोग कानून को झायाना बना लेंगे तो सिस्टम कैसे बचेगा?
अब लोगों में कानफूसी शुरू हो चुकी थी। कोई कह रहा था लड़की ने बिल्कुल सही कहा, कोई बोला पुलिस ही गैरकानूनी हो गई है। एक पुलिस कुछ समझ नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी आप कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक। धन्यवाद।